हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ तेल कंपनियों में दोनों ईंधनों के दामों 90 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। जिसके साथ ही बड़ी कीमतों के बाद शिमला में पेट्रोल करीब 99 रुपए और डीजल 51 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। जिसके साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों के साथ साथ बागवानों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में ईंधन की नई कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद है शिमला के तारा हॉल में। बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, प्रदेश की बात की जाए तो एक ही सप्ताह में 2 बार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अगर बात की जाए पेट्रोल की तो 99.27 पैसे है, वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 91.26 पैसे है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम यानी कि वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, मेट्रो का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उनका प्रयोग किया जाए। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हमारी जीवन रेखा सड़क मार्ग है। ऐसे में जहां पर हिमाचल प्रदेश में रेल मार्ग का अभाव है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में किसान और बागवान है, सेब की ढुलाई होगी और खासकर जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खाद्यान्न की वस्तु से लेकर अगर हम बात करें, चाहे भवन सामग्री, चाहे सरिया, सीमेंट, मार्बल, टाइल की बात की जाए या दालें, सब्जियां, प्रत्येक वस्तु ट्रकों में आती है। इसके चलते कहना तो निश्चित तौर पर इसके दाम बढ़ने से किसानों और बागवानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान हैं। हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से जो फ्लावरिंग हो चुकी है अधिकांश क्षेत्रों में 2 माह के बाद, यानी कि दौरान भी जो गर्म क्षेत्र वहाँ पर हो जाएंगे और आने वाले समय में किसानों और बागवानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल अब कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाने चाहिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पहले अत्यधिक जाम लगा रखा था, लेकिन अब यहाँ पर उतना अधिक जाम नहीं है। फिलहाल लोगों से बातचीत करने का प्रयास करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो जो मानसून सत्र के दौरान भी 5 रुपये सेस की बात की गई थी और आने वाले समय में जो ये सेस है जो 5 रुपये वृद्धि होगी, जो कि अनाथ बच्चों और विधवा के लिए काम हो जाएगा। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अभी जो दाम है वो थमने का नाम नहीं लेगा। लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। जी, आपका नाम? राघव जी, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक संदेश दिया है कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहूँगा? लोगों के पास 2-3 दिन रहते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। मतलब एक पार्किंग का भी बहुत समस्या है तो शिमला में, पर क्या बोलते हैं, वाहन का कम इस्तेमाल। जी, वाहनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अन्य लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी है, कम से कम वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। जी मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 बार दाम बढ़े हैं और प्रधानमंत्री का भी संदेश है कम इस्तेमाल वाहनों का किया जाए, इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाए। चार्जिंग स्टेशन का भी कम है उसके लिए तो जब इंतजाम होगा तो लोग गाड़ियाँ लेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल जो गाड़ियाँ हमारे पास है उसमें पेट्रोल और डीजल से ही चलेंगी। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से इनका कहना है कि अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक वाहनों का कमी है और साथ ही अगर हम बात करें तो मेट्रो का भी कहना है तो कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर अभाव है। अन्य लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में यानी कि एक ही सप्ताह में यानी कि 2 बार जो दाम बढ़ रहे हैं और यदि सरकार बढ़ाती है, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान जो सेस के विधेयक भी पास किया गया, जो सेस 5 रुपये बढ़ेगा, इसका जो विधवा और अनाथ बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल आने वाले समय में जो दाम है वो और अधिक बढ़ सकते हैं। लोगों से लगातार हम लोगों से बातचीत करें। जी मैम, आपका इस पर क्या कहना रहेगा जो प्रधानमंत्री का संदेश है कि कम पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए? सर, बात अब ऐसी चली है पूरे देश में, सभी लोग एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं, तो ये कम से कम व्हीकल्स यूज करे और सड़कों पे कम निकले तो वही कर सकता है। बट जनरली तो अब ऐसा है नहीं, सबको जाना ही पड़ रहा है काम के लिए, तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो आई डोंट थिंक कि ये डीजल, वैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने चाहिए, तो महंगाई चली है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर जो देखा भी जा रहा है, खासकर अगर हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश में, तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो अभी नॉर्मल है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने संदेश भी दिया है कि कम से कम जो वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, यदि कोई ऑफिस में जाता है एक वाहन में 4 से 5 व्यक्ति जाए और जो मेट्रो है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, जीवन रेखा हमारी सड़क मार्ग की है, ऐसे में जो मेट्रो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात
करें, जो इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन में इतने अधिक नहीं है, लेकिन कहीं ना तो कई जो अन्य लोगों से हमने बातचीत की, उनका भी ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम उनके साथ हैं और जो उनके भाषण है उसके हम जो प्रयास करेंगे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।